नमस्कार, मैं संदीप करिहार। INS 24x7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। INS 24x7 न्यूज के खास कार्यक्रम विधानसभा 2023 की परिक्रमा पर हमारी टीम पूरे विधानसभा पर निकल चुकी है। हम सभी 90 विधानसभा के उन सीटों पर जाएंगे और जानेंगे उस विधानसभा का हाल क्या है, जनता का क्या मूड है, इस क्षेत्र में कितने विकास हुआ और सियासी हलचल कितनी तेज है। इसे जानने के लिए हमारी टीम पूरे विधानसभा के हर वो क्षेत्रों पर निकल चुकी है और आज हम पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर के कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा पर। ये पूरा जंगल है, घने जंगल के बीच ये रामपुर विधानसभा बसा हुआ है। ये पूरे इलाके पर हाथी, भालू और दंतेल जीवों का प्रभावित इलाका है। यहाँ से गुजरना भी बहुत ही कठिन है क्योंकि कभी भी ये जंगली जानवर सड़कों पर आ जाते हैं और आए दिन इसमें हमले की भी वारदात और मामले सामने निकल के आते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये वही रामपुर विधानसभा सीट है जहां पे प्यारेलाल कंवर जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, मध्य प्रदेश का शासनकाल में ये उप मुख्यमंत्री के तौर पे भी इस पद पे सुशोभित रहे हैं इस विधानसभा से जीतने के बाद। इसके साथ ही इस रामपुर विधानसभा ने ननकी राम कंवर को भी चुनाव जिताया है कई मर्तबा और ननकी राम कंवर यहाँ से गृह मंत्री भी चुने गए। यानी कि इतना पावरफुल सीट होने के बावजूद भी आदिवासियों की क्या हाल है, क्षेत्र में क्या विकास है, कितनी उपलब्धियां हैं तो कितनी असफलताएं हैं, हम तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक जो खास जो रामपुर विधानसभा की जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको रामपुर की हकीकत से वाकिफ कराएंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक कोरबा जिले की रामपुर विधानसभा सीट पूरे छत्तीसगढ़ में पावरफुल सीटों में शामिल है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रही है। यहाँ 1960 के दशक से कांग्रेस नेता दिवंगत प्यारेलाल कंवर और भाजपा नेता ननकी राम कंवर में हार जीत की परंपरा चली आ रही थी। इस सीट से कभी प्यारेलाल कंवर तो कभी ननकी राम कंवर जीत का ताज पहनते आए। अविभाजित मध्य प्रदेश सरकार में प्यारेलाल कंवर उप मुख्यमंत्री बने, जबकि अलग छत्तीसगढ़ राज्य में ननकी राम कंवर गृह मंत्री भी बने। इस बीच प्यारेलाल कंवर के भाई रिटायर्ड डीएसपी श्यामलाल कंवर को भी रामपुर विधानसभा के लोगों ने विधायक चुना। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये दिग्गज जिस रामपुर से विधानसभा पहुंचते रहे, उसी विधानसभा मुख्यालय रामपुर में ये सियासतदार अपना एक कुर्सी का दफ्तर तक नहीं खोल पाए। इससे ग्रामीणों में आक्रोश भी है कि वो अपनी छोटी छोटी समस्या के लिए विधायक की तलाश में भटकते रहते हैं। समस्याएं तो मतलब बहुत सी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर शिक्षा के स्तर में देखा जाए तो सबसे रामपुर एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ एक भी कॉलेज नहीं है। यहाँ से लड़कियों के लिए मतलब वनांचल क्षेत्र में पढ़ते हैं, दूर दराज मतलब जाना पड़ता है इनको, और इसलिए मतलब बहुत से मतलब ट्राइबल क्षेत्र होते हुए भी आदिवासी वर्ग की जो बालिकाएं हैं, ये लोग मतलब शिक्षा की दृष्टि से 12वीं के बाद मतलब बहुत कम पढ़ लिख पाते हैं। कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ कभी कॉलेज की व्यवस्था? कॉलेज की व्यवस्था है, एक तो करतला है और एक भैंसमा है। कॉलेज की व्यवस्था तो है लेकिन आने जाने की साधन नहीं है उनके पास। तो इसमें क्या है कि बीपीएल जो परिवार की लड़कियां हैं उनका शिक्षा अगर देखा जाए तो नगण्य है। और क्या दिक्कतें हैं? कितना दिक्कतें तो मतलब सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इस कार्यकाल में देखा जाए तो विकास के क्षेत्र में विधायक महोदय का भी कुछ विशेष उपलब्धि नहीं है। और असफलताएं की देखें तो असफलताएं में मतलब वही है कि उपलब्धि नहीं है तो सफलता तो हासिल हो ही नहीं सकती। समस्या है क्या बात? रामपुर में ना सर, जितने भी विधायक आए रामपुर विधानसभा में, आज तक अपने बैठने के लिए कुर्सी का व्यवस्था नहीं कर पाए। भले विधायक रह चुके और रहे हैं, लेकिन आज तक ना जितना विधानसभा क्षेत्र रामपुर है उतना प्रोग्रेस नहीं है आज तक। कौन कौन विधायक हुए हैं रामपुर? यहाँ प्यारेलाल हुए, ननकी राम हुए और श्यामलाल कंवर हुए। मैं इन चारों को जानता हूँ, 3 है यहाँ का, लेकिन आज तक कोई यहाँ अपने बैठने के लिए कोई कुर्सी रखने जगह नहीं बना पाए। भले ही आज रामपुर विधानसभा मुख्यालय आर्थिक व्यापार में आगे है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ की कनेक्टिंग सड़कों का हाल बुरा है और जहाँ सड़कें हैं भी तो वो सिंगल रोड है। इसके चलते आए दिन दुर्घटना होना तो आम बात हो गई है।
ये जो सड़क हवे ये अच्छा से हो जाती, काबर गड्ढा हवे और बहुत परेशानी होते, काबर की रात भी काल के चलते हैं आदमी मन, तो एक्सीडेंट हो के ज़्यादा चांस रहते और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ। और मैं चाहता हूँ कि यह जल्दी से जल्दी ना यह बन जाती तब बहुत अच्छा रहती सब। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जहां एक और मुंह चिढ़ा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां के लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है। इसका उदाहरण है गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला करतम बाई और उनके पति परदेशदार थी। इस आश्रित दंपत्ति को न तो आज तक पेंशन मिल पाई है और न ही आवास का आवंटन हो सका है। करनी चाहे हूँ घर में, जमीन तो है बनाए के, मगर साधन नहीं है, न कोई सुने न कोई बोले। गरीब आदमी ना देखना चाहिए, नान का झोपड़ी में पानी ले छाए हूँ, मैं परे हूँ, मैं चाह के बहुत ही बूटी बनी करके खा दिया ना साहब। न पेंशन नहीं मिले गाँव में, न आवास नहीं मिले। एक बार कहें तो वो जिन्ना लग कर दिए पानी पिए वक्त। रामपुर विधानसभा सीट कहने को भले ही विकसित पंचायत है, लेकिन यहाँ आज भी बैंक की सुविधा प्रारंभ नहीं हो पाई है। यहाँ के लोग बैंक सुविधा के लिए करतला, उर्गा, कोरबा इत्यादि जगहों पर जाने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ न तो बैंक है और न ही बैंकिंग सुविधा है। इसे लेकर ग्रामीणों में बैंक सुविधा नहीं होने से नाराजगी है। रामपुर विधानसभा कागजों में भले ही विकसित हो, लेकिन इस रामपुर के लिए एक नोटिस बोर्ड भी नहीं है। यदि रामपुर ग्राम पंचायत भवन को छोड़ दिया जाए तो माइलस्टोन हो या फिर सूचक बोर्ड, कहीं भी रामपुर लिखा हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में रामपुर के विकास का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि रामपुर क्षेत्र का कितना विकास हो पाया है। रामपुर विधानसभा भले ही पावरफुल विधानसभा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे अब लोगों ने ये तक बता दिया कि विधायक तमाम हुए, चाहे प्यारे लाल कंवर हो, श्याम लाल कंवर हो या ननकी राम कंवर हो, जो गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के रहे हैं, और प्यारे लाल कंवर मध्य प्रदेश शासनकाल में उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन रामपुर की ये स्थितियां हैं कि विधायक खुद अपने बैठने के लिए कुर्सी तक की जगह नहीं बना सके तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। हम इस समय आईएनएच न्यूज की टीम रामपुर के विधानसभा में कवरेज करने पहुंची है, जहां लोगों से जान रहे हैं कि सुविधाएं, समस्याएं क्या क्या है, विधायक की उपलब्धियां क्या क्या है, लोगों का मिजाज क्या है और सियासत का मूड रामपुर विधानसभा में क्या है। ये सारे लोग बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन इनकी चर्चा केवल चर्चा तक ही सीमित हो जाती है, क्योंकि इनका सुनवाई ऊपर नहीं हो पा रहा है। यानी कि विधायक जब अपनी कुर्सी को नहीं जमा पा रहे हैं तो विकास कैसे होगा। क्या समस्या है आपके यहाँ पे इस रामपुर विधानसभा में? समस्याएं तो यहाँ बहुत कुछ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। विधायक तो आए और गए, अपना कुर्सी, अभी जैसे कि बाइट में बताया कि कुर्सी नहीं बचा पाते, बैठने के लिए स्थान नहीं बना पाते, ये मतलब सच्चाई है। सबसे बड़ी समस्या में देखा जाए तो कॉलेज की समस्या है। यहाँ वनांचल क्षेत्र होते हुए भी यहाँ की ट्राइबल क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं, आदिवासी वर्ग की, ये मतलब अपना उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो बालिकाएं पढ़ने कहाँ जा रही हैं? कितना दूर जाना पड़ रहा है? दूर तो है, यहाँ 40-50 किलोमीटर। एक कॉलेज मतलब भैंसमा है और एक करतला है। करतला मतलब आवागमन की सुविधा देखा जाए तो उसमें मतलब आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है, जिसके कारण से मतलब बीपीएल परिवार के जो वर्ग के में आते हैं, इन लोगों का शिक्षा जो है बहुत ही नगण्य है। समस्या यहाँ का पानी की समस्या है। एक ऐसा परिवार है जो पानी के लिए तरस रहा है, रोड किनारे है, दूर से पानी लाकर परिवार पीने के लिए, अपन जीवन यापन के लिए करते हैं। क्या चाहते हैं? बस सब घर चाहिए सर। घर तो कितना समय हो गया आवेदन दिए? कतक दिन हो से? पेंशन भी चाहिए। हाँ, तो ये दोनों परिवार हैं, इनकी उम्र को देखिए, 70 से भी ज्यादा का ये उम्र है। आज भी अपने घर को तरस रहे हैं, सोने को बिस्तर नहीं और छत भी नहीं है, और हारे की पेंशन भी इनको नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है। क्या स्थितियां हैं आपके यहाँ बाजार की रामपुर में, और विकास किस पहिए पे चल रहा है? ये वनांचल क्षेत्र है और कोरबा जिले से 50 मीटर दूर होने के बावजूद भी यहाँ जो वनांचल महुआ, अमचूर और चिरौंजी का जो फल है, यहाँ से दिल्ली डायरेक्ट सेल है यहाँ से। और वो अगर सड़कें और
कुछ व्यवस्था अगर सरकार कर देती है अच्छे से तो यहाँ और व्यापारिक केंद्र बढ़ जाएंगे और यहाँ का विकास चारों ओर फैलेगा। तो सड़कों का मायाजाल टूट पड़ा है, क्या लग रहा है आने वाले समय में सड़क बनेगी या रामपुर की तस्वीर एक बार फिर बनेगी? आपके इस क्षेत्र पर कोई उद्योग है जो कहा दिल्ली तक का व्यापार होता है, क्या क्या होता है, क्या खास है रामपुर, क्यों जाना जाता है रामपुर? रामपुर यहाँ व्यापार के क्षेत्र के कारण व्यापारिक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है। यहाँ अमचूर आता है जो खटाई बनता है, वो दिल्ली में राजपुर के नाम से फेमस है यहाँ का अमचूर। यहाँ चपड़ा बनता है वो भी बाहर जाता है, और चिरौंजी बनता है, हाथू मशीन है, वो सब बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बिजनेस सेंटर है। तो हम चाहते हैं यहाँ बैंक की सुविधा हो जाए। एक तो बैंक की सुविधा नहीं है, यहाँ से 15 किलोमीटर करतला जाइए या उर्गा जाइए या बरपाली जाइए, बैंक की सुविधा के कारण दिक्कतें होती। जो व्यापारी के जैसे ट्रांसफर आया पैसा करतला जाना पड़ता है। एक गाना आपने सुना होगा, कब आओगे, जिसमें से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। उम्र को देखिए, उसके बाद आप राजनीतिक दलीलों को पेश करिए। आपको भी चाहिए कि आप एक जागरूक नागरिक हैं, जागरूक प्रतिनिधि हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। इनको देखिए, इनको पेंशन तक नसीब नहीं है। नहीं सर, मेरे को आप ये बताइए, उनका स्वीकृत हुआ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आंकड़ों में उनका पंचायत में आप देख लीजिए, उनका नाम स्वीकृत है, लेकिन उनको राशि मिल नहीं पा रही है। पंचायत का कहना है कि हमको राशि ऊपर से नहीं मिल रही है। विधायक महोदय ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, भूपेश सरकार ने अपना जो राज्यांश होता है 100% में कितना 40% या 42%, वो ना देने के कारण केंद्र की राशि केंद्र को वापस चली गई। तो देखिए, दोनों राजनीतिक दलों पार्टियों के कारण भी ये पेच जा फंसा है। जो हितग्राही, जो पात्र हितग्राही हैं, जिन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच जाकर के मसला फंस चुका है। यही वजह है कि जो आज सुविधाओं से वंचित है, उसका उदाहरण भी हम रामपुर में देख पा रहे हैं कि इनको पेंशन और छत दोनों नहीं मिल पाया है। लेकिन देखना जरूर होगा कि केवल राजनीति दांव पेच में ही हम कब तक फंसे रहेंगे। हकीकत में रामपुर का तस्वीर कब बदलेगा, ये सवाल अब जन्म ले रहा है। घने जंगलों के बीच में बसा रामपुर क्षेत्र सर्वाधिक रूप से आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ चारों तरफ वन विभाग की जमीन है और हरे भरे जंगल भी। इलाका जंगली तंतैल, हाथी और खूंखार भालू प्रभावित है। क्षेत्र के आदिवासी और अन्य रहवासी दहशत में जीने को मजबूर हैं। ठीक है, समस्या है यहाँ। और कुछ दिन पहले आ रहे थे, फसल मतलब थोड़ा चौपट कर रहे थे, और अभी तो पता नहीं चला था। रामपुर में का खेत मतलब फसल मतलब नष्ट कर रही थे, झुंड के झुंड हाथी आ रहे थे, घूमत रही थे, और गांव में भी दहशत रही थे। अभी भी मतलब जंगल में हावे एक दूठी रात को मतलब आ जा आदमी लोग परेशानी होते, डर रहते, पूरा डर लगते भैया, दहशत रहते पूरा। हाथी जिन निकाली, जिन निकाली, वो जंगल में मत निकल के परेशान रहते पूरा। गांव में धूल का गुबार इतना ज्यादा है कि स्थानीय हो या बाहरी, सभी धूल से त्रस्त हो जाते हैं। गांव में कुछ देर में ही धूल की परत जम जाती है। इससे गांव की जनता पूरी तरह से हर दिन पस्त हो जाती है। धूल से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ, दमा, अस्थमा, खुजली और स्किन की समस्या की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। जिस रामपुर विधानसभा सीट ने उप मुख्यमंत्री दिया हो और उसी रामपुर के विधानसभा सीट ने छत्तीसगढ़ को गृह मंत्री दिया हो, तो उसी विधानसभा सीट ने एक रिटायर्ड डीएसपी श्यामलाल कंवर को भी विधायक बनाया है। हालांकि हकीकत क्या है आपने तस्वीरों में जरूर देखा होगा, लेकिन हम इस पर सीधे बात करेंगे कि श्यामलाल कंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पूर्व विधायक है और पूर्व प्रत्याशी भी 2018 के चुनाव पर रामपुर से रहे हैं। इनकी क्या उपलब्धियां रही है, असफलताएं क्या क्या है, ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ननकी राम कंवर से आखिर श्यामलाल कंवर जी क्यों आप हार गए, तो उसको इस संदर्भ में बता दीजिए। देखिए, ननकी राम कंवर जी से श्यामलाल कंवर नहीं हारे हैं। अभी भी रामपुर क्षेत्र में कांग्रेस की बहुमत है। अगर मोनोपोली ना अपनाई जाए और सही जो है कांग्रेस का साथ दे दे रामपुर क्षेत्र में, वहाँ की आदिवासी बच्चियाँ या वहाँ के पढ़े हुए नौजवान बाहर जाते हैं, कॉलेज की भी सौगात नहीं है, एक माइल स्टोन भी आप रामपुर का नहीं रख पाए हैं। लोग तो कहते हैं कि रामपुर कागजों में ही सिमट कर रह गया है। शिक्षा पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? दूसरा,
साफ सफाई और अंधेरे में रामपुर है, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग जो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको मालूम होगा कि रामपुर इंटीरियर आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ हम प्रयास करके 3 कॉलेज यहाँ चल रहा है लगातार रामपुर क्षेत्र में। क्षेत्र की बात नहीं है महोदय, आप उर्गा की बात मत करिए, आप शक्ति, रायगढ़, खरसिया और कोरबा मत बताइए, हम रामपुर की बात कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व आपने रामपुर का किया है। रामपुर जो है ऐसा कहने के लिए देहात क्षेत्र है, पर रामपुर सब तरह से जुड़ा हुआ है और रामपुर के लिए करतला भी नज़दीक है, रामपुर के लिए भैंसमा भी नज़दीक है, रामपुर के लिए बरपाली भी नज़दीक है। आपके अगले 2023 विधानसभा की तैयारी, चुनाव लड़ने की क्या है? क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी आपकी सक्रियता को देखते हुए? हालांकि आप दावा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोग मोहताज है सुविधाओं को। ननकीराम कंवर ने भी दावा किया है कि पार्टी उनको टिकट देगी, नहीं देगी तो वो तय करेंगे कि क्या उन्हें करना है। आप क्या करेंगे? मेरा वही कहना है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, अगर नहीं देगी तो वो बात की बात है। तो क्या करेंगे आप? कांग्रेस का साथ देंगे? कांग्रेस का साथ देंगे या फिर चुनाव लड़ेंगे। तो निर्दलीय लड़ेंगे आप? अगर नहीं मिलेगा तो निर्दलीय लड़ेंगे। तो आप थे श्यामलाल कंवर जी, आपने साफ तौर पे कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी टिकट देगी और नहीं देगी तो मैं बगावत के बिगुल फूंक करके निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। रामपुर विधानसभा में कभी कांग्रेस को जीत तो कभी हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि किन कारणों से कांग्रेस पार्टी को रामपुर विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा, सीधा प्रतिक्रिया लेंगे सुरेंद्र जी से, जो कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। आप बताएं कि किन कारणों से रामपुर में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। देखिए क्या है कि हमारी जो पार्टी है ना, एक्चुअल में ये मास बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सदैव जो है केडर बेस्ड पार्टी की ओर जो है ध्यान नहीं दी। और पिछले जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसे केडर बेस्ड पार्टी बनाया, कांग्रेस की विचारधारा को जो है जन जन तक पहुंचाया। लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं जो है रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है केडर बेस पार्टी के लिए जो हमारा अभियान चल रहा था उसमें हम कमज़ोर पड़ गए। दूसरा, परिवार में एक फूट हो गया, एक ही घर के 2 दरवाजे बन गए, जिसकी वजह से जो हमने पिछला चुनाव जो है हारा। चलिए, लेकिन हाथियों की समस्या कब समाप्त होगी? हाथियों से कब तक मरते रहेंगे वहाँ के लोग? और कुछ लोग तो कहते हैं कि मरे हुए लोगों के साथ नाइंसाफी भी नहीं होगी, ऐसा भी बयान सरकार की तरफ से आया था। हाथी अपने आचरण के विरुद्ध काम कर रहा है, उसके चारा पानी की व्यवस्था कर दे। तो हाथी शांतप्रिय जानवर है और वो द्वलित हुआ है। जब उसको पेट में खाने को नहीं मिलेगा, उसके अपने जंगल में उसको चारा नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों के घर में घुस रहा है। इसका एकमात्र उपाय है कि तत्काल जो है हाथियों की समस्या से निजात पाने के लिए चारा की व्यवस्था करे। जितना पैसा राज्य सरकारें खर्चा कर रही है इसको जो है भगाने में, उससे कम पैसे में जो है इनकी व्यवस्था हो जाएगी। और 1927-28 के सेटलमेंट रिकॉर्ड, जिसको अपन पुख्ता रिकॉर्ड मानते हैं, उसके तो नक्शे में बना हुआ है हाथी इसी मार्ग से आएगा और जाएगा। उस मार्ग में जो है बनाने की आवश्यकता है। हालांकि सुरेंद्र जी का दावा है कि रामपुर के आदिवासी और वहां के लोगों को समुचित विकास हो रहा है, वे काफी उपकृत भी हो रहे हैं, लेकिन हाथियों को लेकर के एक कोई ऐसा ठोस व्यवस्था बनाए सरकार जिससे वो हाथी भगाने के बजाय उनका पेट भर सके। हालांकि हाथी पर भी ये थोप दिया गया है कि हाथी विपरीत काम कर रहा है, लेकिन ये बात सच है कि हाथी के आतंक से रामपुर के आदिवासी और आम लोग जरूर परेशान हैं। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोरबा जिले का रामपुर विधानसभा एक सबसे पावरफुल विधानसभा में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ के विधायक निर्वाचित होने के बाद मध्य प्रदेश में भी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के इस रामपुर विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है। तो चलिए हम सीधे तौर पे रूबरू होंगे जो रामपुर विधानसभा में आज इतने पावरफुल विधायक निर्वाचित होने के बाद, बड़े बड़े पदों पर आसीन होने के बाद आज रामपुर विधानसभा की क्या हकीकत है, वहाँ के आदिवासियों का कितना विकास हुआ, क्षेत्र आज का विकास का पहिया
आज किस मुकाम को हासिल कर पाया है। तो हम बात करेंगे पूर्व गृह मंत्री और रामपुर के वर्तमान विधायक ननकीराम कंवर जी से। ननकीराम कंवर जी, बताइए कि रामपुर से आप विधायक रहे हैं, रामपुर में लगातार आपका राजनीतिक संघर्ष काफी गहरा रहा है। कितने बार आप निर्वाचित हुए हैं और कितने बार आपको हार का भी सामना करना पड़ा? देखिए, मैं सन 1972 से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे सामने में हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री माननीय प्यारेलाल जी मंत्री होते थे, विधायक होते थे। उनसे 1972 से उनके साथ में चुनाव, और जब से चुनाव लड़ रहा हूँ तब से हर चुनाव लड़ा हूँ। पार्टी ने मुझको हर चुनाव में सामने लाया है, और मैं समझता हूँ कि पार्टी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, जितना मैंने काम किया है, समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि आज भी, कल मैं गया था एक गांव, 2-3 गांव गया था, तो लोगों ने कहा चुनाव लड़ोगे कि नहीं, वो जानना चाहते थे उम्र के हिसाब से। मैं कहा कैसा लगता है आप लोगों को, बोले नहीं आप ही लड़ोगे। मतलब वो क्लियर कट जानते थे कि हो सकता है उम्र के कारण इनको टिकट ना दे। बोले टिकट देंगे कि नहीं देंगे, ये भी वो प्रश्न कर रहे थे। मैं कहा भाई टिकट देना नहीं देना उनके ऊपर है, आप लोग क्या चाहते हो देख लो। मैं बोला, बोले नहीं आपको तो टिकट मिलेगा ही, है ना। उनका समझ लीजिए अनुमान, और फिर जीतेंगे, ये उनका वर्डिंग है। उस गांव में तो आप जा नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, वो यही बोलेंगे। तो कंवर जी, आपने इस बात को बहुत पहले ही जिक्र कर दिया कि गांव के लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पार्टी का फार्मूला इस बार कुछ नया आ रहा है, नया प्रयोग करना जाएगी, नए लोगों को टिकट देने की चीजें, तो क्या आप उस फार्मूले में आप फिट बैठ पाएंगे? नहीं, फार्मूला क्या है मुझको नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से क्या बोलते हैं मेरे कार्यकर्ता मतदाता का व्यूज है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, मतलब वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। और अगर मान लीजिए आप चुनाव, पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया तो आपका निर्णय क्या होगा? हालांकि आप पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और आप ही वो नेता है जो पूरे मुखरता के साथ पार्टी में भी बगावत करने के खड़े होते हैं। देखिए, मैं बगावत नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता बगावत करेंगे तो मैं उसको क्या करूंगा, है ना। उनका मन स्थिति मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। आप ये है लीमडी, आपके लीमडी और कौन से गांव है, लवेद, यहाँ के लोगों को स्पष्ट मानना था कि भाई आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और मतलब पार्टी टिकट नहीं देगा तो भी लड़ोगे, इस तरह से उनका व्यूज था। और मुझको नहीं लगता कि मुझको टिकट नहीं देंगे। एक आखिरी बात बता दीजिए कि आप ने किया है और कांग्रेस की क्या कमियां हो जाती है आपको हरा पाने, क्या चूक होगा, क्या बता तो दीजिए आप ट्रिप, क्योंकि इतने बहुमत के साथ कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में सीट जीत के आई है और कुछ ही सीट है जिसपे भाजपा के लीडर्स जीत पाए हैं। क्या देखिए, मैं आपको बतला रहा हूँ, ये बोलने की चीज नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, अब आप पूछ रहे हैं क्या कारण है, देखिए मैं 2013 में हारा, जबकि 2013 के पहले हर गांव में महिलाएं बोलती थी दारू बंद करो, ठीक है। और उसके बाद में अभी भी इन्होंने वादा किया था, भूपेश बघेल ने, दारू बंद करेंगे। मेरे क्षेत्र में कम से कम उसका असर नहीं पड़ा, इसलिए मैं क्या बोलते हैं जीता हूँ। और मैं आदिवासी होने के बाद भी इसका कट्टर विरोधी हूँ। मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह को बोला था, इतना बड़ा सभा अब आज तक मैं नहीं फेस किया हूँ, कम से कम 1.5 लाख से ऊपर लोग रहे होंगे। आदिवासियों को इंगित करके कहा कि भाई आदिवासियों को दारू नहीं पीना चाहिए, और उसका कारण है कि मैं दारू नहीं पीता। और आपको ताजुब होगा कि मैं 5वीं कक्षा से दारू छोड़ा हूँ, हॉस्टल में रहता था, पढ़ना शुरू किया था। पिताजी बोलते थे कि जितना पढ़ोगे पढ़ाएंगे, है ना। तो दारू मैं छोड़ा हूँ। उसके बाद में मेरा स्वास्थ्य, अभी भी बोलता हूँ 40 साल का नौजवान, 50 साल का आदमी मेरा इतना नहीं काम कर ले, मुकाबला की बात नहीं है, काम से मुकाबला समझ लीजिए। दौरा है, आज भी एक महिला अभी हमारे अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है प्रदेश का,
वो बोलती है आप इतना दौरा कर लेते हैं। अरे मैं कहे आप तो हाँ दौरा कर रही, ये भी ताजुब लग रहा है। मैं बोला खैर ज़्यादा उम्र की नहीं थी। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, स्टेमिना अभी भी लगता है। तो मेरी स्टेमिना ही मेरी जीत की कारण बनती चली गई। हालांकि रामपुर विधानसभा में कई ऐसे विकास अनछुए थे जिनका विकास अब धीरे धीरे हो रहा है। केंद्र सरकार की जानिब से जो सड़क भी नेशनल हाईवे पहुंचा है, ये इनका भी प्रयास का एक नतीजा है, जिसके कारण ये लगातार प्रयासरत रहे हैं। हालांकि आज भी आदिवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, पहाड़ों पर रहने को मजबूर हैं। तो रामपुर की तस्वीरें हमने आपको सीधे तौर पे दिखाई है कि रामपुर विधानसभा कितना पावरफुल विधानसभा है, लेकिन विधानसभा की हकीकत क्या है। पूरे विधानसभा में हमने जब पड़ताल की तो कहीं भी रामपुर का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आया। लेकिन लोग कहते हैं कि रामपुर केवल कागजों तक ही सीमित है। लेकिन एक जो बोर्ड दिख रहा है, नोटिस बोर्ड, यहाँ पर एक सड़क का जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का जो ये बोर्ड है, इस पर सड़क का नाम रामपुर से मधुवानी केवल एक ही जगह लिखा हुआ नजर आया। हालांकि हम जिस जगह पर खड़े हैं ये रामपुर का ये चौगड्डा है। ये जो सड़क जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये खरसिया को जाता है, और मेरे इस ओर पे जो सड़क आप देख रहे हैं ये सक्ती को जोड़ता है। और ये चौगड्डे से सीधे तौर पे मैं आपको जो तीसरे दिशा पे सड़क दिखाऊं तो ये कोरबा की ओर ये सड़क कोरबा पहुंचने के लिए है। और मेरे फिर उल्टे हाथ की तरफ फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये करतला को ही जाता है। हालांकि रामपुर चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन सड़कों का कनेक्शन नहीं होने के कारण पे ये अब भी विकास से काफी दूर है। लेकिन रामपुर में लगभग 35 गाँव ऐसे हैं जहां से इसका व्यापार चल रहा है। लेकिन रामपुर भले ही नाम बड़े और दर्शन छोटे के जो हकीकत है ग्राम पंचायत के तौर पे हम देखने को हमको भी मिला, जहां पे सड़क, पानी, बिजली और तमाम जो समस्याएं हैं लोगों ने हमें गिनाए हैं। और कॉलेज की समस्या एक प्रमुख समस्या है जिसको लेकर के आदिवासी बच्चे और जो तमाम जो छात्र हैं डिग्रियां लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन रामपुर की एक खास बात हमने देखी कि दिल्ली और साउथ में भी रामपुर का अमचूर, रामपुर का चपड़ा और रामपुर का जो चिरौंजी है वो काफी फेमस है। बहरहाल अब देखना होगा कि जहां इतने पावरफुल विधानसभा से बड़े बड़े नेता जरूर निकले हैं, लेकिन रामपुर आज भी अपने विकास को तरस रहा है। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करिहार, NH 24/7 रामपुर।